अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट को देखा जाए तो आज मार्केट में अच्छी खासी मंदी का रुझान था और मंदी के पीछे बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ थी, वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। पहले इंडेक्स की तरफ नज़र डालते हैं। देखा जाए तो इंडेक्स जो है सुबह ओपनिंग मार्केट में तकरीबन 80,971 का लेवल जो है इंडेक्स ने अचीव किया। तकरीबन 299 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी। लो की बात करें तो 79,841 का मार्केट के अंदर लो देखा गया। 830.74 पॉइंट मार्केट नेगेटिव रही। अगर KSE 100 इंडेक्स को देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स 79,841 के ऊपर क्लोज़ हुआ 830 पॉइंट नेगेटिव के साथ। मार्केट में वॉल्यूम 230.91 मिलियन का वॉल्यूम था, जिसकी वैल्यू की बात करें तो 9,771.55 मिलियन के करीब करीब वैल्यू उसकी बनती है। मार्केट के अंदर सेलिंग का रुझान देखा गया। कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर पैनिक हुआ और 81,000 जो इंडेक्स का लेवल है वो अबूर नहीं हो सका। तो दैट्स वाई जो है वो मार्केट ने वहाँ से ही जो है आज रिजेक्शन ली है 81,000 से पहले। तो ये कोई इतना गुड साइन नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। अगर आप लोग इन रेटों के ऊपर बाय करते हैं जो रेट्स आज आए हैं, तो आप लोगों को कमिंग वीक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली समझ लें कि 20 to 30% का गेन ईजीली मिल सकता है। उसके बाद थोड़ा वॉल्यूम लीडर्स की तरफ से आते हैं। वॉल्यूम लीडर्स को देखा जाए तो सबसे पहले के इलेक्ट्रिक था, 4.87 के ऊपर क्लोज़ हुआ 2 पैसे माइनस के साथ। PIA सुबह कैप लगा, उसके बाद कैप ओपन भी हो गया, लेकिन PIA 24 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोज़ हुआ। अपनी रेजिस्टेंस इसने बरकरार रखी 1 रुपये 22 पैसे पॉजिटिव के साथ। यूनिटी में जो यूनिटी फूड है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 34.87 पे क्लोज़ हुआ 2 रुपये 41 पैसे पॉजिटिव के साथ। WTL 1 रुपये 25 पैसे पे क्लोज़ हुआ 1 पैसे पॉजिटिव के साथ। हम नेटवर्क को देखा जाए तो 11.79 के ऊपर क्लोज़ हुआ 17 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद AGL के अंदर आज अच्छी खासी बाइंग देखी गई, तकरीबन 16.50 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 24 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ 57 पैसे पॉजिटिव के साथ। BOP जो है वो 19 पैसे नेगेटिव के साथ 5 रुपये 72 पैसे। PTCL 44 पैसे नेगेटिव के साथ 12 रुपये 73 पैसे। और GCIL गनी केमिकल 13 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हुआ 73 पैसे पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी को देखा जाए तो 4 रुपये के ऊपर सिनर्जी का भी आज रेट देखा गया। मार्केट के अंदर ओवरऑल मंदी देखी गई, मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग देखी गई। उसके पीछे न्यूज़ क्या थी, मामलात क्या थे, उससे पहले हम एक दफ़ा हीट मैप की तरफ आ जाते हैं ताकि आप लोगों को मार्केट समझा सकें कि मार्केट में हुआ क्या आज। सबसे पहले आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसमें UBL, MEBL, MCB, HBL, BFL, HMB, बैंकल फला और बैंकल हबीब, नेशनल बैंक सब नीचे थे स्वाय ABL के। तो देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स भी नीचे थे। फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर भी देखा जाए तो आज सेलिंग देखी गई। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर PPL, मारी, POL, OGDC सब में आज नेगेटिव रुझान था। सीमेंट सेक्टर बहुत नेगेटिव था। फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो थी, कोलगेट हो गया, नेस्ले हो गया, ये थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे थे। इसके अंदर यूनिटी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। फार्मास्यूटिकल्स भी आज नीचे थे। टेक्नोलॉजी की और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसमें भी आज डाउन ट्रेंड देखा गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आज MTL और इंडू को तो डाउन ट्रेंड में देखा गया, लेकिन बाकी जो शेयर्स हैं ऑटोमोबाइल में वो अच्छा परफॉर्म करते नजर आए, जिसमें सासगार है और एच कार है, GHNI और GAL है। लेकिन आज उसके बाद देखा जाए तो ऑटोमोबाइल में भी एक न्यूज़ आ गई है, वो भी आगे आपके साथ जाके शेयर करेंगे, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी कल कला को जिसको कहते हैं डिप्रेशन देखा जा सकता है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो हबको भी आज डाउन देखा गया, 2.30% के करीब डाउन था। कैपको भी डाउन देखा गया। पैकेज इन पावर जो है वो सिर्फ ऊपर था। उसके बाद कैल को भी डाउन देखा गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में देखा जाए PSO, SNGP, APL सबको डाउन ट्रेंड में देखा गया। केमिकल सेक्टर के अंदर सिर्फ गनी केमिकल ऊपर था, बाकी सारे केमिकल सेक्टर नीचे थे। इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, ATRL, PRL, NRL सब नीचे देखे गए। ये तो मार्केट का एक ओवरव्यू था। हीट मैप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब थोड़ा सा आते हैं न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ में देखा जाए सबसे पहले पैसेंजर कार सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024, पाकिस्तान पैसेंजर कार सेल डिक्रीज बाय 15.7% to 81,577 units in financial year 24. That compares with the sales of 96,811 units
इन द प्रीवियस ईयर। तो उसके हवाले से देखा जाए तो यूनिट्स कम ही सेल हुए हैं। उसके बाद मार्केट ट्रेडेबल MTBs जो है वो बिड रिपोर्ट जुलाई 10 उसकी रिपोर्ट भी आ जाए, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को नज़र आ जाएगा टी बिल्स की बिड पैटर्न और डिटेल भी सारी समझ आ जाएगी। देखा जाए तो कट ऑफ ऑन टारगेट जो है वो 19% है अप्रॉक्सीमेट और 18.40% के करीब है। तो ये टी बिल्स की डिटेल भी आप लोगों के सामने रख दी है। उसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान स्टार्टअप फंडिंग फॉल्स 92%। देखें स्टार्टअप फंडिंग जो पाकिस्तान को आती है, इन आप देख सकते हैं कि 2024 में पाकिस्तान स्टार्टअप अट्रैक्टेड जस्ट ₹3 मिलियन इन द फर्स्ट हाफ के अंदर ऑफ 2024 एट 92% प्लंज कंपेयर टू सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द डाटा एनालिटिक फर्म मैग्नेट। तो एक ये न्यूज़ थी, ये भी आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। ओवरऑल मार्केट के अंदर देखा जाए तो ये कुछ बैड न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट ने बिहेव की है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मज़ीद न्यूज़ भी हैं लेकिन इट डिपेंड अपॉन के अच्छी न्यूज़ क्या हैं वो भी बताना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो होने जा रही है कि IMF की जो पेमेंट है वो भी आने जा रही है, तो मार्केट इंशाल्लाह उसके हवाले से एक अच्छा बिहेव करके आप लोगों को दिखाएगी। उसके बाद अगर मार्केट के अंदर देखा जाए तो अदर न्यूज़ की बात की जाए तो पाक रुपी जो है वो डेप्रीशिएट हुआ है तकरीबन 11.11 रुपीज़ के करीब 0.04% अगेंस्ट $, टू सेटल एट 278.51 $, हो गया इन टुडे इंटरबैंक सेशन में। तो ये भी आप लोगों के साथ एक न्यूज़ थी, ये भी मैंने शेयर कर दी है। उसके बाद CDA अचीव्स रिकॉर्ड ₹52 बिलियन रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 24, एक ये CDA के हवाले से न्यूज़ थी, ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। फॉरेन इन्वेस्टर एक्सप्रेस कंसर्न ओवर पाकिस्तान सिक्योरिटी। The Overseas Investor Chamber of Commerce and Industry OICCI has released the results of its latest security survey 2024, highlighting increasing concern over the country deteriorating सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। देखें ये तो बिल्कुल एक कीन सी बात है कि जो है ना वो सब जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितना भी फॉरेन इन्वेस्टर है, सब कंसर्न है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके। तो हमें अपनी सिक्योरिटी को बेटर करने की ज़रूरत है। उसके बाद साजगर इंजीनियरिंग के हवाले से आज न्यूज़ थी। साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स विटनेस सब्सटेंशियल राइज ऑफ 207% ईयर ऑन ईयर इन सेल ऑफ इट्स ऑटो रिक्शाज इन जून 2024 विद 1818 यूनिट सोल्ड कंपेयर टू 592 इन जो है वो सप्लाई। तो ये जो है वो मंथली बेसिस पे साजगार के जो यूनिट्स हैं वो भी जिसको कहते हैं ज़्यादा सेल हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोग अगर स्टेक्स बनाना चाहते हैं साजगार में, स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम करें, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो इसमें लाजमी है। अब थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि मार्केट में कल करना क्या है। कल की स्ट्रेटजी ये होगी कि कल भी इंडेक्स इनिशियली जो है वो आपको थोड़ा सा प्रेशर देगा, लेकिन उसके बाद मार्केट में रिकवरी ज़रूर आएगी। और ये जो रेट्स हैं ये बाइंग करने वाले हैं, लेकिन बाइंग की एक स्ट्रेटजी रखें। 25% जो है वो अपना पैसा उसकी बाइंग करें, और अगर मार्केट मज़ीद नीचे आती है तो फिर एवरेज करने के लिए दोबारा 25% क्वांटिटी उठाएं और बाकी 50% की अमाउंट जो है उसी क्वांटिटी के अगेंस्ट आप रिज़र्व रखें। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर आपने ₹1,00,000 के शेयर्स ख़रीदने हैं किसी भी कंपनी के या DG खान सीमेंट के, तो आप पहले 25% जो है वो 25,000 के ख़रीदेंगे और 25,000 के शेयर्स के लिए आप वेट करेंगे कि अगर प्राइस नीचे आती है तो मैं फिर दोबारा रीबॉट करूँगा, और 50,000 रुपया आप उन्हीं शेयर्स के लिए बैकअप के ऊपर रखेंगे। ये मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी रखें तो इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का जो लॉस है वो जल्दी किए अकट नहीं होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आप हमसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं या आप किसी किस्म का भी हमसे कोई कंसर्न आपका कोई है मार्केट के हवाले से या कोई कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 032224646911। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।